आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका हो गया पंगा और आपको आ रहा है गुस्सा कि कैसे मुझे मेरे सीनियर ने कुछ बोल दिया, कैसे उन्होंने मुझसे कुछ बोला, होते कौन है वो बोलने वाले और अपने आप को समझते क्या हैं। और आपने पूरा ईमेल लिख लिया है और आप तैयार हो अभी रेज़िग्नेशन डालने के लिए। और बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लिया है कि आज ही रिज़ाइन करके इस कंपनी को छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। लेकिन रुक जाओ, आपको भी रेज़िग्नेशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आपको 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊँगा जो आपको कॉर्पोरेट में सस्टेन और सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। और उसके साथ-साथ आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी कि आप कैसे अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। देखो, कॉर्पोरेट में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे हमारी किसी से फाइट हो जाती है और कॉर्पोरेट में फाइट लिटरली गालियाँ दे के नहीं होती, कॉर्पोरेट के अलग टैक्टिक्स होते हैं। कई बार लोग लिटरली उनकी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं या हमको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और हमारा बहुत झगड़ा होता है, हमारा खून बिल्कुल बॉयल हो जाता है। और उस केस में हमें लगता है कि अब मुझे इनके साथ काम ही नहीं करना। और इवन आप बहुत सारी केस स्टडीज़ देखोगे, बहुत सारे लोगों ने कंटेंट भी शेयर किया है और ये बताया है कि अरे जेन ज़ी तो काम करने लायक ही नहीं है, जेन ज़ी को तो कुछ आता ही नहीं है, इनको तो बस कहीं भी जॉब दो, इनको तो बस भगना है, इनको तो पेशेंस ही नहीं है। बट ये सच नहीं है। देखिए, ये प्रॉब्लम जनरेशन वाली सिर्फ नहीं है, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बट अगर पुरानी जनरेशन ने कुछ सहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि नई जनरेशन भी उस चीज़ को सहे। ये कहाँ का लॉजिक हुआ कि अरे मेरे साथ हुआ है तो तुमको भी झेलना ही पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि मतलब आप एक सास हो, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अब आप आपकी बहू लेके आ रहे हो अपने बेटे के लिए, आप कह रहे हो बेटा तुझे भी झेलना पड़ेगा। अरे क्यों झेलना पड़ेगा? तो पहली चीज़ तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि हमको अपना एग्रेशन उसी टाइम नहीं बताना। आपको ये समझना पड़ेगा कि इट्स फाइन कि इश्यू हुआ है। तो अंकित मैं क्या करूँ, मैं मेल डाल दूँ, रिज़ाइन कर दूँ? नहीं। आप उस मेल में लिखो जो भी आपको लिखना है, लेकिन उसमें कोई रेसिपिएंट ऐड मत करो। आपके मैनेजर, लीड किसी को मत ऐड करो, एचआर-वेचआर किसी को नहीं। उस मेल को सेव करके आप ड्राफ्ट में रख दो और उस मेल को वहाँ पड़े रहने दो। आप 1, 2, 3 दिन तक कुछ मत करो। मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट 1 या 2 दिन तो रुको। और 1-2 दिन के बाद जब आपका गुस्सा थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो जाए, न्यूट्रलाइज़ हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ, आप थोड़े से शांत हो चुके हो, तब आके उस ईमेल को फिर से पढ़ो। आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम केस में आप उस ईमेल को भेजना ही नहीं चाहोगे। आप नोटिस करोगे कि आपने एग्रेशन में बहुत सारा लिख तो दिया, बट एक्चुअली अब आप उस मेल को नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आपका गुस्सा शांत हो गया। आप उस वक़्त बहुत फ्रस्ट्रेशन में थे और आप अभी एक बिल्कुल न्यूट्रल मोड में हो, तो आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस ईमेल को ना भेजो। बट अंकित अगर ऐसा बार-बार हो रहा है तो? अगर बार-बार हो रहा है तो डेफ़िनिटली आपका हक है। अगर आपको लगता है कि 2 दिन 3 दिन बाद भी आपको सेम फीलिंग आ रही है कि आपको इस कंपनी में काम ही नहीं करना, तब आपका डेफ़िनिटली हक बनता है कि हाँ, आप बिल्कुल जाके ईमेल को शेयर करो और बिल्कुल जाके रिज़ाइन डालो। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कई बार हम गुस्से के चक्कर में हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। और वो नुकसान हमारे होता तो ईगो की वजह से है, लेकिन वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता है, बहुत प्रॉब्लम लेके आता है। तो आपसे कोई नहीं ये कह रहा कि आपको किसी की चापलूसी करनी है या किसी की जी हुज़ूरी करनी है और आपको कुछ भी सहना है, नहीं। मैं आपको ये कहीं भी नहीं कह रहा कि आपको कुछ सहना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इंस्टेंट डिसीज़न नहीं लेना है। कई बार आप नोटिस करोगे कि हम कई बार कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हल्का-सा पॉज़ लोगे, आपको पता है अ, मिस्टर धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी ने भी ये बात बोली थी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप उस टाइम बात मत करो। बिकॉज़ आप गुस्से में हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। हम कई बार गुस्से में हमारे पेरेंट्स को भी, मेरी भी कई बार मेरे पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो मैंने अवॉइड किया है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है, मैं उनसे उस टाइम बात नहीं करता। बिकॉज़ अभी मैं एग्रेशन में हूँ, अभी मैं इम्पल्सिव मोड में हूँ। अगर मैं अभी जाके उनसे बात करूँगा, तो हाई चांसेस है कि मेरे रिश्ते बिगड़ेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा-सा पॉज़ लेके, कुछ आवर्स का पॉज़ लेके, डे का पॉज़ लेके अगर थोड़ा सोकर, शांत होकर, कुछ खाकर, पीकर, घूमकर, टहलकर, मौज-मस्ती करके आऊँ, तो हो सकता है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाए। तो कॉर्पोरेट में भी देखिए सभी लोग बुरे नहीं होते, डेफ़िनिटली बुरे लोग भी हैं कॉर्पोरेट में। ऐसा नहीं है कि मतलब सभी अच्छे हैं, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड। बट इसके साथ-साथ आपको ये समझना है कि आपको एक छोटे से एग्रेशन की वजह से अपने करियर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अरे अंकित मैं नहीं देखता किसी को, मैं तो बर्बाद कर दूँगा, मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो वो कर दूँगा। समझो इस चीज़ को कि आप आपके लिए काम कर रहे हो। आप वहाँ कंपनी में जो भी काम कर रहे हो वो आपके लिए कर रहे हो। आप किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हो। आप उससे आपका घर चला रहे हो। आप अपनी लाइफ़ इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हो। आप उस कंपनी को छोड़ सकते हो, आपको दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। अंकित अगर ये बार-बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी रुक ही नहीं रही तो आपका हक बनता है उस कंपनी को छोड़ने का। अगर आपको लगता है कि लोग आपका आपको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं सुनते, आपको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देते, तो आपको डेफ़िनिटली हक है उस कंपनी को छोड़ने का।
आप बिल्कुल दूसरी जॉब पकड़िए, वहाँ से निकलिए। अगर आपको लगता है कि वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते और आपको आए दिन कुछ भी सुनाते रहते हैं, देन डेफिनिटली आपको पूरा हक है वहाँ से जाने का। लेकिन इम्पल्सिव एक्शन हमको नहीं लेना है। इम्पल्सिव देखो, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले कि अरे ये तो सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, डज़न्ट मैटर। इट्स योर ओन लाइफ। आप समझो, लोग हमको नहीं समझ सकते पूरा कई बार। कई बार वो अपने अपने ही ज़ोन में इतना होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन अगर आप टाइम लेके रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे इंस्टेड ऑफ रिएक्ट। मेरा बॉस था, एक्चुअली मेरा लीड था सॉरी। तो मेरे लीड ने मुझसे एक बात कही थी, जब वो कंपनी छोड़ रहे थे, बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है उनसे। तो मैं क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव बंदा हूँ, मैं लिटरली सुनता सहता नहीं हूँ, मतलब मुझे जो लगता है जो है वो सो है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अंकित, लर्न रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना। इंस्टेंट रिएक्शन देके कई बार हम चीज़ों को बिगाड़ लेते हैं, चाहे फिर वो परिवार में हो, दोस्तों में हो, कंपनी में हो, कहीं वर्क प्लेस पे कहीं पे भी हो। तो अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी एनर्जी आप आपके काम पे दो रादर देन इन सब चीज़ों के ऊपर, तो अपने आप से कनेक्ट करो, कोशिश करो अपने एग्रेशन को संभालने की। और अगर फिर भी अगर आपके साथ वो बार बार हो रहा है और 2-3 दिन बाद ये आपको लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी, डेफिनेटली आपको पूरा आगे वहाँ से निकलने का। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो और मिलते हैं इसके साथ अगली वीडियो में। बाय।